कहते हैं जिंदगी में इंसान सबसे ज्यादा ठोकर से ही सीखता है, क्योंकि समझाने वाली बातें अक्सर दिमाग तक ही रह जाती है, लेकिन ठोकर सीधे दिल और आत्मा तक पहुंचती है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो खुद को बहुत समझदार मानता था। उसे लगता था कि दुनिया उसी के हिसाब से चलती है, लेकिन जिंदगी ने उसे एक ऐसी ठोकर मारी जिसने उसकी सोच, उसका घमंड और उसका नजरिया सब कुछ बदल दिया। उस इंसान का नाम था अमित। अमित शहर में रहने वाला एक पढ़ा लिखा युवक था। अच्छी नौकरी, ठीक ठाक आमदनी और लोगों के सामने एक अच्छी पहचान। उसे लगता था कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं। वह अक्सर कहता, आज के जमाने में जो कमजोर है वही पीछे रह जाता है। उसकी नज़र में नेकी, मदद और इंसानियत बस किताबों की बातें थीं। अमित की जिंदगी अपने रास्ते पर तेजी से चल रही थी। हर सुबह जल्दी निकलना, ऑफिस पहुंचना, काम निपटाना और शाम को खुद में ही व्यस्त रहना। रास्ते में कई लोग मिलते थे, कोई मदद मांगता, कोई सहारा ढूंढता, तो कोई बस एक शब्द सुनना चाहता। लेकिन अमित हर बार अनदेखा कर देता। उसका मानना था कि अगर वह रुकेगा तो उसकी तरक्की रुक जाएगी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। शाम का समय था, हल्की भीड़, तेज चलते लोग और अमित अपने फोन में डूबा हुआ। उसे जल्दी थी। अचानक उसका पैर सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकराया और अगले ही पल अमित जोर से जमीन पर गिर पड़ा। फोन हाथ से छूट गया। घुटने में तेज दर्द उठा। लोग रुक गए, कुछ देखने लगे, कुछ आगे बढ़ गए। अमित खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। वह उठना चाहता था, लेकिन दर्द उसे इजाजत नहीं दे रहा था। उसी पल उसने पहली बार महसूस किया कि ठोकर सिर्फ पैर को नहीं लगती, ठोकर अहंकार को भी लगती है। कुछ देर बाद एक साधारण सा आदमी उसके पास आया। पुराने कपड़े, साधारण चेहरा, लेकिन आंखों में ईमानदारी साफ दिख रही थी। उसने अमित का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, संभल कर, आहिस्ता उठिए। अमित कुछ कह नहीं पाया। वह आदमी उसे बैठने में मदद करता रहा। दर्द अब भी था, लेकिन मन में एक अजीब सा एहसास जन्म ले चुका था। अमित ने सोचा, यही लोग तो है जिन्हें मैं हर दिन अनदेखा कर देता हूँ, आज वही मेरे साथ खड़े हैं। उस पल अमित को समझ नहीं आया कि यह सिर्फ एक मामूली गिरना नहीं था, यह जिंदगी की पहली असली ठोकर थी, और असली ठोकर अभी बाकी थी। अमित उस दिन किसी तरह घर पहुंच गया। घुटने का दर्द अभी भी था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके भीतर कुछ टूटने का था। वह बार बार उसी पल के बारे में सोच रहा था, जिस आदमी को उसने कभी महत्व नहीं दिया, आज वही उसके लिए सहारा बना था। रात भर अमित को नींद नहीं आई। दर्द शरीर में था और बेचैनी मन में। सुबह जब वह उठा तो उसे लगा जैसे जिंदगी थोड़ी भारी हो गई हो। ऑफिस जाने की ताकत नहीं थी, इसलिए उसने छुट्टी ले ली। घर में बैठा खिड़की से बाहर देखता रहा। सड़क वही थी, लोग वही थे, लेकिन उसकी नज़र अब अलग थी। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करने की
कोशिश कर रहा था। लोग तेजी से निकल रहे थे, कोई रुकने को तैयार नहीं था। अमित सब देख रहा था। वह उठना चाहता था, लेकिन फिर मन में वही पुरानी सोच आ गई, कोई और मदद कर देगा। कुछ पल बाद बूढ़ा आदमी खुद ही संभल कर आगे बढ़ गया। अमित ने सुकून की सांस ली, लेकिन अगले ही पल अंदर कुछ चुभ गया। वह समझ गया था कि यह सोच उसकी पुरानी आदत है। दोपहर तक घुटने का दर्द थोड़ा कम हुआ। अमित घर से बाहर निकला। उसे चलने में अब भी सावधानी रखनी पड़ रही थी। रास्ते में वह उसी जगह पहुंचा जहां कल वह गिरा था। वह पत्थर अब भी वहीं पड़ा था। अमित रुक गया। उसने सोचा, कल मैं इतना जल्दी में था कि सामने देखना भी जरूरी नहीं समझा। आज वही जल्दबाजी मुझे यहाँ ले आई। वह आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। बच्चे का पैर भी उसी पत्थर से टकराने वाला था। अमित ने बिना सोचे आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। बच्चा डर गया था, लेकिन गिरा नहीं। उसकी माँ दूर से भागती हुई आई। उसने अमित को धन्यवाद दिया। अमित कुछ नहीं बोला। वह बस उस बच्चे को देखता रहा। उस पल उसे एहसास हुआ कि अगर वह कल न गिरा होता तो आज शायद वह भी रुकता नहीं। यह सोचकर उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा कि जिंदगी ठोकर मारकर सिखा रही है। शाम को अमित उसी चाय की दुकान पर रुक गया जहां वह अक्सर बिना देखे निकल जाता था। दुकानदार उसे पहचानता था। उसने मुस्कुराकर चाय दी। अमित ने ध्यान से उसका चेहरा देखा। वह आदमी दिन भर कितने लोगों से मिलता होगा, लेकिन शायद किसी ने कभी उससे ढंग से बात नहीं की। अमित ने धीरे से पूछा, दिन कैसा जा रहा है? दुकानदार थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया। बस यही छोटा सा सवाल उसके चेहरे पर खुशी ले आया। अमित समझ गया कि ठोकर उसे तोड़ने नहीं, जगाने आई है। लेकिन जिंदगी अभी पूरी तरह उसकी परीक्षा लेने वाली थी। असली ठोकर अभी आनी बाकी थी। अगले दिन अमित फिर से ऑफिस जाने के लिए निकला। घुटना अब भी थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन चलना मुमकिन था। बस स्टॉप पर काफी भीड़ थी। हर कोई अपने अपने फोन में डूबा हुआ। अमित भी खड़ा था, लेकिन उसकी नजर अब लोगों पर ठहरने लगी थी। उसी भीड़ में एक आदमी बार बार जेब टटोल रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। कुछ देर बाद वह जोर से बोला, मेरा पर्स नहीं मिल रहा। लोगों ने उसे देखा और फिर चुपचाप अपनी जगह बदल ली। कोई झंझट नहीं चाहता था। अमित कुछ पल खड़ा रहा। मन में पुरानी सोच फिर से आई, किसी और का मसला है। लेकिन उसी पल उस पत्थर की याद आ गई और खुद की गिरावट की भी। अमित आगे बढ़ा। उसने शांत आवाज में कहा, घबराइए मत, आइए एक बार ध्यान से देख लेते हैं। वह आदमी थोड़ा संभला। दोनों साथ में इधर-उधर देखने लगे। थोड़ी ही देर में पर्स बस स्टॉप की बेंच के नीचे मिल गया। आदमी की
सांस में सांस आई। उसने अमित को धन्यवाद कहा। अमित मुस्कुराया और बस में चढ़ गया। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। ऑफिस पहुंचा तो काम पहले जैसा ही था। मीटिंग, फाइलें और जल्दबाजी, लेकिन अमित अब हर चीज को अलग नजर से देख रहा था। दोपहर के समय ऑफिस के बाहर एक आदमी बैठा दिखा। उसके पास एक छोटी सी फाइल थी और आंखों में उम्मीद। वह हर आने जाने वाले से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अधिकतर लोग नजरें चुरा लेते। अमित भी पहले ऐसा ही करता था, लेकिन आज वह रुक गया। उसने पूछा, क्या बात है? आदमी ने बताया कि वह नौकरी की तलाश में है और बस एक मौका चाहता है। अमित ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उसके पास कोई बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन उसने उस आदमी को सही जगह भेज दिया। यहाँ कोशिश कीजिए, शायद बात बन जाए। वह आदमी आंखों में आभार लेकर चला गया। अमित खुद हैरान था। वह कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा था, फिर भी दिल हल्का लग रहा था। शाम को ऑफिस से निकलते समय उसे अपने बॉस ने रोक लिया। बॉस ने कहा, अमित, आजकल तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। अमित मुस्कुरा दिया। वह खुद भी यही महसूस कर रहा था, लेकिन जिंदगी अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद एक ऐसी खबर आई जिसने अमित को फिर से हिला दिया। वह खबर उसके काम से जुड़ी थी और इस बार ठोकर और भी जोरदार थी। अगली सुबह अमित ऑफिस पहुंचा तो माहौल कुछ बदला बदला सा था। लोग धीमी आवाज में आपस में बातें कर रहे थे। कोई ठीक से आंख मिलाकर बात नहीं कर रहा था। अमित को अजीब लगा। उसने अपनी सीट पर बैठते ही कंप्यूटर चालू किया। कुछ ही देर में उसके बॉस का मैसेज आया, मेरे केबिन में आइए। अमित का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वह केबिन में गया। बॉस का चेहरा गंभीर था। उन्होंने बिना घुमाए सीधी बात कही, कंपनी में कुछ बदलाव होने वाले हैं। अमित चुपचाप सुनता रहा। कुछ लोगों की जरूरत अब नहीं रहेगी। यह शब्द अमित के कानों में गूंजने लगे। बॉस ने फाइल उसकी ओर बढ़ाई, तुम्हारा नाम इस लिस्ट में है। कुछ पल के लिए अमित को कुछ सुनाई नहीं दिया। कमरा घूमता सा लगा। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह उसके साथ होगा। उसने कभी काम में लापरवाही नहीं की थी, फिर भी आज वह बाहर था। अमित केबिन से बाहर निकला तो कदम भारी हो गए। वह कुर्सी पर बैठा और काफी देर तक खाली स्क्रीन को देखता रहा। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। अब आगे क्या? घर कैसे चलेगा? खुद को क्या जवाब दूंगा? शाम को वह चुपचाप घर लौट आया। घर की दीवारें उसे और ज्यादा करीब लग रही थीं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि नौकरी सिर्फ काम नहीं होती, वह सुरक्षा भी होती है। अमित सोफे पर बैठा और सिर पकड़ लिया। उसके मन में गुस्सा भी था और डर भी, लेकिन उसी डर के बीच उसे पिछले कुछ दिनों की बातें याद आने लगीं। वह बच्चा
जिसे उसने गिरने से बचाया था, वह आदमी जिसका पर्स मिला था, वह नौकरी ढूंढता इंसान जिसे उसने रास्ता दिखाया था। उसने सोचा, मैंने यह सब किसी उम्मीद में नहीं किया था। फिर भी मन में एक अजीब सा सुकून था। अमित खिड़की के पास गया। नीचे वही सड़क थी, वही लोग, लेकिन आज वह खुद उनमें से एक था जो सहारे की तलाश में था। उसने गहरी सांस ली। पहली बार उसने खुद से कहा, शायद यह भी एक जरूरी ठोकर है। रात काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, कुछ सीख भी थी। सुबह उसने एक फैसला लिया। वह फैसला उसकी जिंदगी एक नई दिशा देने वाला था। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो अमित की आंख खुली। आज उसे कहीं जाना नहीं था, न ऑफिस, न जल्दी, लेकिन मन अजीब सा बेचैन था। वह बिस्तर से उठा और काफी देर तक खामोशी में बैठा रहा। कल रात जो फैसला लिया था वह आसान नहीं था, फिर भी वह फैसला जरूरी लग रहा था। अमित ने अपने सारे कागज एक जगह रखे, पुराने अनुभव, नंबर और कुछ अधूरे सपने। उसने सोचा, अब शिकायत से कुछ नहीं होगा। अगर जिंदगी ने रुकने को कहा है तो इस रुकावट को समझना पड़ेगा। दोपहर के समय वह बाहर निकला। पहली बार उसके कदम बिना जल्दबाजी के चल रहे थे। उसी चाय की दुकान पर वह फिर रुका। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। अमित ने चाय ली और पास की बेंच पर बैठ गया। वहाँ वही आदमी बैठा था जिसे कुछ दिन पहले उसने नौकरी की जगह बताई थी। आदमी ने अमित को पहचान लिया। उसकी आंखों में खुशी थी। उसने बताया कि उसे अस्थाई ही सही काम मिल गया है। अमित ने दिल से उसे बधाई दी। उस पल उसे महसूस हुआ कि छोटी मदद भी किसी की जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकती है। चाय खत्म कर अमित आगे बढ़ा। वह कुछ दफ्तरों में गया, कुछ लोगों से मिला। कहीं उम्मीद मिली, कहीं सीधी मना। शाम होते होते थकान हावी हो गई। वह एक पार्क में बैठ गया। पास ही एक बुजुर्ग आदमी अकेला बैठा था। बातों बातों में पता चला कि वह काफी समय से बीमार है और अस्पताल जाने में उसे दिक्कत होती है। अमित ने उसे अगले दिन छोड़ने का वादा किया। उसने यह नहीं सोचा कि बदले में उसे क्या मिलेगा। वह बस इतना जानता था कि किसी के काम आना गलत नहीं हो सकता। रात को घर लौटते समय उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। वह वही नंबर था जो उसने उस नौकरी वाले आदमी को दिया था। उसने बताया कि जिस जगह वह काम कर रहा है वहाँ एक अनुभवी इंसान की जरूरत है और उसने अमित का नाम आगे बढ़ा दिया है। अमित कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह उस नेकी के थे जिसे उसने बिना सोचे किया था। अमित समझ गया कि ठोकर सिर्फ गिराने नहीं आती, वह सही रास्ता दिखाने भी आती है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अगली सुबह अमित जल्दी उठा। आज उसके मन में डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। वह तय समय पर
दिए गए पते पर पहुंचा। एक साधारण सा ऑफिस था, लेकिन माहौल ईमानदारी से भरा हुआ। इंटरव्यू ज्यादा लंबा नहीं था। सामने बैठा इंसान अमित की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने अमित से सिर्फ काम के बारे में नहीं, जिंदगी के बारे में भी सवाल पूछे। अमित ने पहली बार बिना दिखावे के सच बोला, अपनी गलतियां, अपना घमंड और वह ठोकर जिसने उसे बदल दिया। सामने बैठा आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो गलती से सीखते हैं। अमित को काम मिल गया। यह नौकरी पहले जैसी बड़ी नहीं थी, लेकिन सम्मान से भरी हुई थी। काम शुरू होने के कुछ दिनों बाद अमित ने अपने भीतर एक बड़ा बदलाव महसूस किया। अब वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता था। ऑफिस में नए लोगों की मदद, रास्ते में किसी की परेशानी, या सिर्फ 2 अच्छे शब्द, हर छोटी नेकी उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। एक शाम काम से लौटते समय वह उसी जगह पहुंचा जहां उसे पहली ठोकर लगी थी। वह पत्थर अब भी वहीं पड़ा था। अमित रुक गया। उसने झुककर उसे किनारे कर दिया ताकि कोई और उससे न गिरे। उसी पल उसे लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का एक अधूरा काम पूरा कर लिया हो। कुछ समय बाद अमित की जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगी। जरूरतें पूरी हो रही थीं और दिल शांत था। एक दिन वह उसी आदमी से मिला जिसने पहली बार गिरने पर उसका हाथ पकड़ा था। अमित ने उसे पहचाना। उसने धन्यवाद कहा। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैंने तो बस वही किया जो उस दिन कोई मेरे लिए कर देता। अमित समझ गया कि नेकी कभी एक तरफा नहीं होती। वह घूमकर जरूर लौटती है, कभी मदद बनकर, कभी सीख बनकर और कभी ठोकर बनकर। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सीख यही नहीं। अगर जिंदगी में कभी ठोकर लगे तो उसे सजा मत समझिए। हो सकता है वह आपको इंसान बनाने आई हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही भावुक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचाने की ताकत देता है। धन्यवाद।